कारण आप जीवित हैं, और वो है आपका मन, आपकी जीवात्मा। और उसका बड़ा महत्व है कि आप जब भी आसन ग्रहण करें तो सबसे पहले मन में स्थिरता लेकर आइए। ये नियम है कथा का। और मन से जब आपके एकाग्रता हो, बंदिश हो, तब आप प्रवचनों को ग्रहण भी कर पाते हैं, उसका ज्ञान भी हासिल कर पाते हैं और उसको आचरण में भी लेकर आ सकते हैं। अब जो जो कथा पंडाल में अभी है, मान लो वो कल ना हो, तो प्रथम दिन ये नियम इसलिए बताया जाता है क्योंकि आज वैसे भी एकादशी का दिन है, तो बड़ा उत्तम दिन है हम सभी के लिए ये। और वार्षिक झूलना उत्सव का आयोजन किया गया है प्रबंध कारिणी समिति के माध्यम से, तो आप सभी उसका लाभ भी उठाइए। और इन प्रसंगों को भी ये ध्यान में रखिए कि ये हमारे समाज से, हमारे जीवन से संबंधित है। कोई एक लीला भी ऐसी नहीं है, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ें, श्रवण करें, या भागवत जी को पढ़ें या श्रवण करें, किसी भी पुराण वेद शास्त्र को पढ़िए आप, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसके प्रति सबसे पहले आपको श्रद्धा भाव देना होगा, उसके बगैर सब अधूरा। चाहे आप कितने भी बड़े दानी हो, सज्जन हो, पढ़े लिखे हों, और जब तक आप लोगों की मन से उपस्थिति नहीं होगी तब तक आपके जीवन में भक्ति प्राप्त करना भी असंभव है। और जो उद्देश्य से यहाँ पर विराजमान हुए हैं, उन भक्ति और शक्ति स्वरूपा को भी मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। वृद्धजनों को, कवि गणों को, श्रोता गणों को मैं बार बार व्यासपीठ से अभिनंदन करती हूँ। और बड़ा सुंदर आयोजन ये किया गया है, और आप तो भाग्यशाली हैं ही क्योंकि आपको गया धाम मिला है कि ठाकुर जी ने आपको चुना है, भगवान विष्णु ने आपको चुना है इस नगरी में जन्म देने के लिए। और विष्णु धाम, गया धाम के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जन्म हो और विशेषकर मृत्यु हो जाए, तो इस संसार में उससे बड़ी मोक्ष प्रदायिनी स्थान कोई नहीं है जो गया धाम। कि यहाँ केवल आप अपने पितरों के ही नहीं, अपितु आप स्वयं का भी, अपना लोक और परलोक दोनों सुधार जाते हैं। आप अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, भारत देश के अनेकानेक कोनों से आते हैं। अपने पूर्वजों का, पितृश्वरों का तो आपने कल्याण किया, उनका मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया, लेकिन जो जीवित ही शरीर से दर्शन, इन आँखों से दर्शन पा रहे हैं, उनका भी ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और आप लोगों से भी ज़्यादा सौभाग्य मेरा है। मैं 2 बार गया धाम आ चुकी हूँ, अब तीसरी बार मुझे ये अवसर मिला है कि तीसरी बार मेरा इस प्रवचन का आयोजन होने जा रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है कि ठाकुर जी ने इतनी 135, अब तो 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, उसमें से एकमात्र मुझे चुना गया इस गया धाम के लिए। तो इससे बड़ा कोई मोती और हीरे, कोई सोना दान किया होगा पूर्व जन्म में, है कि जो आज ठाकुर जी को साक्षात इस धाम को कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक गया धाम और एक ब्रज धाम। हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि ब्रज धाम जिसको मिल जाए, या मथुरा नगरी में जिसको जन्म और मृत्यु मिल जाए, वो भी मोक्षदायी नहीं कहलाता। उसको भी जीते जी भले ही कितने भी पाप किए हो। अब गयासुर ने क्या किया था? पाप ही तो किए थे, कभी एक भी पुण्य या कोई अच्छा काम किया? लेकिन देखिए, भगवान की कृपा जब हो जाती है तो उसकी कृपा को केवल वही जानते हैं कि कब क्या होने वाला है। हम समझने की चेष्टा भी करें, कोशिश भी करें, तब भी नहीं समझ पाते। कितने ही
इस संसार में व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि ठाकुर जी का दरबार मिल जाए या उनके चौखट मिल जाए जहाँ पर नाक रगड़ सके, जहाँ अपने प्राण त्याग सके, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन उस असुर का सौभाग्य देखिए कि भगवान के चरण मिल गए। जीवन भर जिसने पाप के अलावा कुछ ना किया हो, जरा सा भी थोड़ा सा भी किसी के हक में किसी को सहयोग ना दिया हो, और राम नाम तो ऐसा है, ब्रज में कहते हैं राधे राधे, और जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। क्योंकि ब्रज में ये परंपरा है कि बिना राधे के कृष्ण नहीं मिल सकते। और वैसे ही आप किसी भी ग्रंथ का और पुराण का, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कीजिए, सबसे पहले आपको युगल सरकार में नारी का नाम लेना पड़ेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको राम सीता नहीं सुनाई देगा। क्या कहते हैं? राम सीता कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। जब राम सीता का उच्चारण आता है तो कहते हैं सीताराम, है ना? सीताराम ही तो कहते हैं, दरवाजों पर भी लिखा जाता है सीताराम। राधे कृष्ण, गौरी शंकर, कभी शंकर गौरी किसी के मुख से सुना? कभी कृष्ण राधे किसी के मुख से सुना? नहीं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पूजा होती है तो युगल सरकार की होती, यानी दोनों की पूजा होती, और सबसे पहले नारी को मनाना पड़ता है, बाद में तो इसलिए ब्रज में राधे राधे कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। सुना है कभी? अच्छा, कोई वृंदावन की भूमि में गया है? कोई गया है ब्रज भूमि? कोई आगे पीछे? एक भी नहीं गया। आप गए? देखिए, जब किसी से परिचय होता है तो हमें नाम की आवश्यकता पड़ती है। सामने वाले का नाम ना पता हो तो उसे क्या कहकर पुकारेंगे? अरे जरा रुको, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप वृंदावन जाते हैं तो वहाँ इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। किसी से रास्ता मांगिए, भोजन मांगिए, सहायता मांगिए, तो आपको कहना पड़ेगा राधे राधे। कोई गया है तो उसको ज़रूर पता है इस बात का। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। वहाँ तो गाली भी देंगे तब भी राधे राधे कहकर गाली देंगे। तो पाप भी साथ के साथ धुलते चले जाते हैं, क्योंकि राम नाम साथ साथ बोल रहे हैं, राधे राधे साथ साथ बोल रहे हैं। और धन्य है ये गया का धाम जहाँ श्री विष्णु पद विराजमान है और पद्म चिन्ह, और धन्य है वो ब्रज की भूमि जहाँ से हमें ये सौभाग्य मिला कि उस ब्रज की भूमि से यहाँ गया धाम आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रभु का बार बार धन्यवाद, और बार बार ये सुअवसर प्राप्त होता रहे। बार बार बस यही प्रार्थना हम श्री हरि विष्णु से करते रहे हैं व्यासपीठ से। हमारे सनातन धर्म में भक्त और भगवान का बड़ा अटूट संबंध है। आप किसी भी पुराण को जब उठाकर देखेंगे या श्रवण करेंगे तब आपको पता लगता है कि संबंध कितना गहरा है। आप सीधे तौर पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्ति को अगर प्राप्ति भी करना चाहेंगे, अब कितनी भीड़ लगी है विष्णु पद पर, देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सब चाहते हैं कि सबसे पहले मैं दर्शन करूं और सबसे पहले मैं ही देखूं। लेकिन क्या ये संभव है कि दर्शन मात्र से सब कुछ हो जाए? भागवत जी में 4 चीज़ें विशेष हैं, और भागवत जी में ही नहीं अपितु प्रत्येक पुराण में 4 चीज़ें विशेष हैं।
पहला है नाम, दूसरा है गुण, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। अब मान लीजिए आप तो चलो यहीं के हैं, अब दूर से कोई ना आ सके गया धाम में दर्शन करने के लिए, तो उसको इस कलयुग में कल्याण का साधन क्या मिलेगा? हम कहते हैं ना कि गया धाम आने के बाद मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, इसलिए आते हैं। ये स्वार्थ हमें खींच कर लेकर आता है, स्वार्थ खींच कर लेकर आता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि निस्वार्थ भाव से आते हैं। चाहे मंदिर जाओ, चाहे कथा सुनने जाओ, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ अपने मन में, कोई ना कोई हेतु अपने मन में जरूर रहता है। जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मन की इच्छा प्रकट होती, और वो कमी बाहर निकल कर आएगी जिसकी कमी है संसार की जरूरतों में। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हम केवल दर्शन करने आए। अब दूर दराज से आते हैं, कोई खूब सारा पैसा भी लेकर आते हैं, दृष्टि भी होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए, लेकिन ये संसार समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, लेकिन किसके अनुसार? कर्मों के प्रबंधन में बंधकर, और उन्हीं कर्मों के बंधन में बंधकर व्यक्ति जो फल की प्राप्ति करता है और उसी में मनुष्य देह को प्राप्त करता है और उसी का फल प्राप्त करता है। अब किसी के पास खूब सारा पैसा है तो कोई ठन ठन गोपाल है, तो वो बेचारा क्या करेगा? यहाँ आकर वो कैसे मोक्ष लेगा? उसको मुक्ति कैसी मिलेगी? ये विचार करने की बात है। इन चारों में विशेषकर एक है नाम। केवल राम का नाम लीजिए, राधे लीजिए, या शंकर कहिए, या गौरी कहिए, और इस कलयुग में तो केवल नाम ही है जो आपको भवसागर से पार उतार सकता है। इसके अलावा कोई तीन गुण भी फीके हैं। और जिव्या पर अगर नाम है, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। इस कलिकाल में केवल नाम ही है, राम का नाम ही है जो आपको भवसागर से, कल्याण से, इस प्रेम रूपी, जब इस नाम को आप अपने भाव से पुकारते हैं, हृदय में धारण करके पुकारते हैं, तो आपको तीनों गुणों का फल प्राप्त हो जाता है, गुण का भी, लीला का भी और धाम का भी। इसके लिए करना क्या है? बस बैठे रहो, जीवा को हिलाते रहो, ना कहीं जाने की जरूरत, ना पैसा खर्च करने की जरूरत, पर सबसे पहले मन को लगाना पड़ेगा इसके लिए भी। और मन की गति महाराज सबसे तीव्र चाल है गरुड़ महाराज की। गरुड़ कौन है? कौन है गरुड़? किसी को नहीं पता? गरुड़ है भगवान विष्णु के वाहन। भगवान विष्णु के वाहन